हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। जब हम यहाँ पे कोडिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका हम यहाँ पे आज एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ऐसी बड़ी कंपनी जो क्वेश्चन पूछती है वो हमें यहाँ पे एक मिला है, जिसका हम यहाँ पे आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट, हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे यूज़र ने बोला 3, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट करने हैं। किस तरीके से वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे यूज़र ने इंटर किया, यहाँ पे लिखा कि इंटर n फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रैकेट। तो यहाँ पे सपोज यूज़र ने बोला 3, तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करके देने हैं। तो इसका हमें यहाँ पे एक एल्गोरिज्म लिखना है जो कि ये हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे। तो आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि बड़ा ही ईजी था, पर हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C++ लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके इसको कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसका लॉजिक। तो हम यहाँ पे C++ का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड कर लेंगे हमारी हेडर फाइल को, जिसको हम बोलते हैं IOStream। तो हम यहाँ पे IOStream को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस std का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे होगा हमारा इंटीजर मेन नाम का फंक्शन। तो हमें यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर क्या करना है, हम यहाँ पे एक इंटीजर का n वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी आउट में हम यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर n फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हमने यहाँ पे सी आउट में लिख दिया। अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो किस में स्टोर करने वाले हैं, n वेरिएबल में, इसलिए हम यहाँ पे cn का यूज़ करेंगे और n में स्टोर कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट फंक्शन की। तो हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो हम पहले तो यहाँ पे एक वॉइड यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा और यहाँ पे फंक्शन का नेम हम लिखते हैं गेट बी। तो ये हमारा फंक्शन है जो कि इसका पैरामीटर हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर n। और यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गेट बी को कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट बी और यहाँ पे जो हमने यूज़र से n में वैल्यू ली वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे गेट बी में n को पास किया तो क्या होगा कि ये गेट बी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो गेट बी फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक और फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, जिसका नेम हम यहाँ पे रखेंगे। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट ब्रैकेट। हमने यहाँ पे लिख दिया गेट ब्रैकेट और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, n, और एक यहाँ पे स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। और यहाँ पे अब हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमने n क्यों यहाँ पे लिखा वो भी हम आगे यहाँ पे देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे सपोज हम सबसे पहले हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप रहेगा void और फंक्शन का नेम हमने यहाँ पे लिखा गेट ब्रैकेट। और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर लेफ्ट। तो ये जो है वो क्या करेगा कि लेफ्ट जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे इंसर्ट करने का वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर लेफ्ट और यहाँ पे इंटीजर राइट जो कि राइट ब्रैकेट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग करंट, जो कि हमने यहाँ पे नल पास की है अभी। हमने यहाँ पे करंट स्ट्रिंग ले ली और अब हमें यहाँ पे जो लॉजिक लिखना है वो यहाँ पे इस फंक्शन में लिखना है। हमें यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ करना है। बड़ा ही सिंपल एल्गोरिज्म है पर हमें पता नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिख पाते। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे
चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो राइट और लेफ़्ट, जो लेफ़्ट और राइट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ़्ट, इंटीजर लेफ़्ट जो है वो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे बोथ लेफ़्ट एंड राइट बोथ इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और i को हम कहाँ तक चलाएंगे, जो हमारा करंट है स्ट्रिंग डॉट, हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन को कॉल कर देंगे कि इसकी जितनी लेंथ है वहाँ तक चलना चाहिए और हम हर बार i को कर देंगे प्लस प्लस। और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, सी आउट में प्रिंट कर देना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, करंट का जो हमारी स्ट्रिंग है उसका ith इंडेक्स वो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। और यहाँ पे फॉर लूप के बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सी आउट में एक न्यू लाइन, तो न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एंडल। और यहाँ पे अब हमें यहाँ पे जो लिखना है, रिकर्जन का यूज़ करना है, वो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकर्जन किसको बोलते हैं, एक जो फंक्शन है वो फंक्शन अपने आप फंक्शन को कॉल करता है, उसको हम यहाँ पे रिकर्जन बोलेंगे। यहाँ पे फंक्शन कॉल इटसेल्फ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो लेफ़्ट है वो यहाँ पे 0 से बड़ा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे यही फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट ब्रैकेट। तो यहाँ पे गेट ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे गेट ब्रैकेट को कॉल कर देंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट में से एक को बात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट -1 कोमा, हमें राइट एज इट इज पास करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राइट। और हमें यहाँ पे करंट में क्या करना है, करंट स्ट्रिंग है उसमें हमें यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे लेफ्ट वाला यहाँ पे ब्रैकेट हमें ऐड कर देना है और यहाँ पे सेमीकोलन, एक और इफ हम यहाँ पे लगा देंगे, हम यहाँ पे इफ यहाँ पे हमारा जो राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम वही करना है, पर अब हमें यहाँ पे राइट में से एक को बात करना है, तो हम यहाँ पे गेट फंक्शन को ही, गेट ब्रैकेट फंक्शन को ही कॉल करेंगे और यहाँ पे इसमें हम पास कर देंगे लेफ्ट को और यहाँ पे हम राइट में से एक को बात कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं राइट -1 और यहाँ पे हमारा जो करंट है यानी कि हमारी करंट स्ट्रिंग उसमें हम यहाँ पे प्लस कर देंगे क्लोजिंग ब्रैकेट। हमने यहाँ पे ओपनिंग पास किया था पर अब हम यहाँ पे राइट में क्लोजिंग पास कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एरर मिल रही है गेट ब्रैकेट, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन का नेम सही नहीं था इसीलिए हमें एरर मिल रही है। तो यहाँ से इसको ही हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ताकि हमें एरर ना मिले। अब यहाँ पे सही से वर्क करेगा ये फंक्शन। तो यहाँ पे देखो हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि इंटर n फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो हम यहाँ पे सपोज इंटर करते हैं 3। तो यहाँ पे देखो जो 3 ब्रैकेट है उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरव्यू में बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस हमें पूछती है, पर हमें यहाँ पे मालूम नहीं होता, बड़ा ही ईजी ही होता है। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं विथ 6-7 से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे इस बार इंटर करेंगे 6। तो यहाँ पे देखो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कितने सारे कॉम्बिनेशन है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सपोज हम यहाँ पे 10 करते हैं तो हमें यहाँ पे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे ब्रैकेट के वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं 10। तो यहाँ पे देखो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। और आपको अगर इसका सोर्स कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।